क्लास 10th का इंग्लिश है, लेसन 3 द गंगा। इसको हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। व्हेन आई डाई, नेहरू जी कहते हैं जब मैं मरूं। आई शुड लाइक, मुझे पसंद है, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर को जला दिया जाए। जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाना चाहिए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और जो राख है, जलने के बाद जो राख निकलता है उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। ये स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी, जैसे उन राख में से एक मुट्ठी, स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी राख, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन, और मुख्य जो भाग है, जो बाकी हिस्सा है राख का, ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इट ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो बाकी का जो राख का हिस्सा है, डिस्पोज्ड ऑफ मतलब निपटाया जाए, इसको निपटाया जाए, इन द मैनर, इस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे दिया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड, नो पार्ट, कोई हिस्सा, रिटेन्ड मतलब बचा कर रखना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, उस राख का कोई भी हिस्सा ना बचा कर रखा जाए, ना कहीं पर सुरक्षित रखा जाए। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी, ऑफ माई एसेज, एक मुट्ठी राख, मेरे राख जो शरीर जलेगा तो उसमें से जो राख बनेगा, तो मेरी इच्छा है कि उसमें से एक मुट्ठी राख थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में बहती है। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके साथ में कि इलाहाबाद में जो गंगा बहती है उसमें एक मुट्ठी राख डालना, उसके साथ मेरा कोई धार्मिक सोच नहीं है, धार्मिक मंत्रणा नहीं, धार्मिक कोई विचार नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, उसके साथ थॉट ये है कि मैं इससे बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक सेंटिमेंट नहीं है, धार्मिक कोई संवेदना नहीं है, धार्मिक कोई भावना नहीं है। आई हैव अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना नदी बहती उससे मैं जुड़ा हुआ था। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं लगा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, ये लगाव और भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स, मैंने गंगा के बदलते हुए मूड को देखा, मनोदशा को देखा है। एज द सीजन चेंज, जब मौसम बदलता है तो गंगा का परिवर्तित मनोदशा को हमने देखा है। एंड हैव थॉट ऑफ हिज हिस्ट्री, और इसके जो इतिहास हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा है, उसके बारे में मैंने जाना है। एंड मिथ माने पौराणिक कथाएं, और पौराणिक कथाएं जो हैं उसको मैंने पढ़ा है। ट्रेडिशन, परंपराओं को जाना है। एंड सॉन्ग, इसके गानों को, स्टोरी, कहानियों को। दे हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, मतलब इसके जो गंगा के जो पौराणिक कथाएं हैं, परंपरा है, गीत है, कहानियां हैं, इससे मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से लगा हुआ हूँ। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और इस तरह से मैं इसके बहते हुए पानी का एक हिस्सा सा बन गया हूँ। मैं जो गंगा का पानी बहता है इसके साथ लगाव में, इसके साथ लगा हुआ मैं एक फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गया हूँ।